सच्ची बारे की जय, सदगुरु भगवान की जय। एक प्रसंग सुनाऊं तुमको। यहाँ ऊंचे गांव के एक संत को, हम जैसे ऊंचे गांव आए तो उस समय श्री भट्टनारायण गोस्वामी की समाधि पे एक संत रहते, रामदास बाबा। काफी वृद्ध है, दाढ़ी रखते, जुगो रखते। उनका जन्म स्थान तो गंगा किनारे उन्नाव जिला पड़ता है, यूपी। वहाँ के जन्म स्थान हो। यदुवंशी अहिरे से जन्म से वो अपने घर से अच्छे पक्कड़ संत है। संतों की जमात में उन्होंने भारत में बहुत तीर्थों की कई बार 4 बार 5 बार यात्रा 4 धाम की करी। नैमिषारण्य, अनेक, अयोध्या, काशी, सब जगह उन्होंने पैदल भ्रमण किया। फिर यहाँ ऊंचे गांव भी कभी कभी साल में 3-4 महीना रुके, फिर चले गए, फिर रुके, इस तरह से रहती। तो हम आए जो यहीं रुक रहे हो। उनसे बातचीत होती रहती। तो एक दिन हम ऐसे आए तो इसमें जो कृष्णशिला के स्थित ललिता कृष्ण जी कृष्णशिला है, विवाह स्थल है। यहाँ पे जो पेड़ में जाते ललिता बाग कहते हैं। तो बाग में एक दिन क्या पूछ को महीना रहे, 2-3 जगह कुआ के पास और 1-2 जगह बड़े बड़े गड्ढे है। मतलब 8-7 फुट गहरे, 3-4 फुट चौड़ी, आदमी घुस के कूदे। तो हम गए तो लोग इकट्ठे झुंड बनाए गए, इसी चर्चा हम कर रहे। बता रात में किसी ने गड्ढे किए, कोई माया खोदने वाला आया है, उसने किया है। तो वो हम देख गए, हम पहुंचे लौटेंगे। जब उनसे बातचीत करे तो मैंने सहज में कही कि रामदास बाबा आए तो बाग में किसी ने गड्ढे करे, लोग ऐसे कह रहे कोई माया खोदने वाला आया रात्रि में। जब कह रहे कि इस तरह से माया प्राप्त करने वालों की दुर्गति होती है। मेहनत को भी पैसा सुख शांति देता है, ये तो सब अंतिम परिणाम इसका खराब ही है। फिर उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि तुमने राधा बाग देखो मेरे को, कि उसमें भीतर जो हनुमान जी विराजमान है यहाँ, कि उनकी प्रतिष्ठा हमारा गुरु भाइयों बड़ो मूजिया बाबा। बाबा नाम तो गोविंदासु, पर मूजिया बाबा मूज को आड़बंद लगाए के और लौट लगाए के, धोनी की बहुत लगाए के, इस तरह से रहते दाढ़ी बाबा में। मूजिया बाबा कह लगे, मूज को इतना मोटो आड़बंद रखती। तो जब उनकी मूजिया बाबा लोग कहने लगे, जो करे उन्होंने उस हनुमान जी की प्रतिष्ठा करे राधा बाग में, बहुत दिन भजन करे। फिर उन्होंने कुछ समय बाद नाले की पल्ली तरफ राधा बाग के बराबर सूलूकर नाम की जगह, उस पर अपने आश्रम जमा दिया। तो सूलूकर पे बरसाने में चर्चा है कि सूलूकर पे तंत्र वाले ऐसे आते रहते हैं कि सूलूकर पर गड़ा हुआ धन गढ़ रहा था। महात्मा रहे लगभग, तो बरसाने को बनिया महात्मा उद्देश्य उसको वही कि बाबा अगर कृपा करेंगे, पता वो कोई तंत्र मंत्र बुलाने वाले लाए हो, किसी ने बता दी होगी, तो अक्सर का ऐसे चक्कर पहले चलते होंगे। तो वो बाबा की सेवा करने लगो, थोड़ी आनो जानो। फिर बाबा से अपना उसने दुखड़ा रहे हो कि बाबा यहाँ पे ऐसे ऐसे कई बार तांत्रिक आए हैं, पर वो माया धन गढ़ रहा है, पर वो हाथ नहीं लग पाता है। बाबा अक्कड़ महात्मा त्यागी, सच में क्या धन है कि यहाँ अच्छा। बाबा ने अपनी दृष्टि से देखो तो बाबा को उसका पता लग गया क्या है। तो जब कह रहे हो कि भाई धन तो है यहाँ पे, तेरे को मिल भी जाएगा, पर तेरे को दान करना पड़ेगा उसमें से कुछ। बाबा तो कोई लोभ लालच नहीं होगा, वो तो फक्कड़ महात्मा है। सहज में उसकी स्थिति देख के आएगी दया कुछ संस्कार, तो बाबा ने उसकी दान करने की हाँ कर दी। बाबा ने उसको खुदवा दियो। परिणाम में उस बनिया ने उसको लालच आ गया, दान नहीं किया होगा। वो बता रहे रामदास बाबा, उसने दान नहीं किया जैसे तय करी। उस बनिया को कुष्ठ रोग हो गया, पूरा सफेद हो गया। वो बाबा बता रहे अगर हमने स्वयं देखा, जब उसने ये काम नहीं किया तो एकदम कुष्ठ रोग हो गया, पूरा सफेद शरीर हो गया, बेकार हो गया, और बड़ी दुर्गति से उसका अंत हुआ। ऐसे बताया। मैंने प्रश्न कर दिया बाबा तुमको भी कभी ऐसे कहीं अनुभव हुआ? तो ये हमको माया फाया के बारे में हमने कभी विचार नहीं करे, ना हमारे को ऐसे हमारी सोच बनी, ना हमको कोई से संकेत मिले। और भी कुछ ऐसी दिव्यता है इसमें, तुम आते जाते अनेक तीर्थों में कुछ ऐसे महापुरुष भगवान कुछ ऐसे अनुभव हुआ, जब उन्होंने फिर बताई। एक बार हम यहीं सो रहे, जो इसको मौनी बाबा का आश्रम कहते हैं, मौनी बाबा आश्रम पे चौंतरा पे सो रहे। तो हम का ऐसे सो रहे गांव की तरफ, हमारा मुँह खाट पे सो रहे। तो शायद आधी रात का समय हो, जो करे हम सो रहे, एकदम एक महात्मा है, ज्यादा लंबाई नहीं, ज्यादा ऊंचे, मतलब बीच में मझोले करके, मस्त शरीर, मतलब कुहट्टे कट्टे, और दाढ़ी उनकी लटक रही, और मूड पर बाल,
आए तो जो जैसे ही वो इसको मुड़े और मारेगा पे चौतरा से उनके पैर धरे, अपने आप ही जो कर मेरी नींद खुल गई, पता नहीं कैसे। उनको देख के बस भी मेरी तरफ एक बार देखे, मेरे तो जो घिग्गी बन गई। मेरा ना तो खड़ा हो गया ना बोलने करो, भिगा तो सही रहो। वो बस तुमके हनुमान जी को छोटे से मंत्र पुराण उसकी दंडोत करके परिक्रमा करके जो करके समाधि की तरफ चले गए। जो कर भैया एक तो हमने जी देखा जीवन में। दूसरे हमने एक लीला और देखी भगवान की संतन की। जो कर हम कभी कहीं मुरैना जिले में जाते, बड़े था गांव की कह रहे साथ, तो पर उसमें एक आश्रम महात्मा को, वो महात्मा ऐसे कभी आश्रम पा जाते, कभी भ्रमण कर आते। धुनी तपने वाले फक्कड़ महात्मा तपसी बाबा की मुरैना बगीची, उनके शिष्य बताए कि उनकी परंपरा के शिष्य, उनके गुरु जी तपसी बाबा के उसमें मेहनत है। तो यहाँ पर उस समय पुरानी बात है, जो हम जाते जाते तो रामदास बाबा ने ग्वालियर में प्रोग्राम किया यज्ञ करी कुछ ऐसा। तो रामदास बाबा खरे आश्रम वाले पटिया वाले बाबा से, तो उनका वहां पे बड़ी प्रसिद्धि। तो यूँ कर उसमें बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हुई। तो वो महात्मा कह रहे, यूँ करे वो महात्मा स्वयं ही हमको सुनाए कि हम चले गए, तुम्हारा धुनी तपने का अभ्यास, अब इतने लोग हैं तो हम अलग अलग कुटिया मिल जाती है। संत रामदास बाबा की कथा में जितने संत आते सबको अलग अलग तंबू जैसी व्यवस्था आ जाती। जब एक तंबू हम रहे 2-4 दिन, तो हमारे लिए भी, तो हम क्या करते, हमारे तो धुनी को अभ्यास, सबकी धुनी की व्यवस्था बाबा की तरफ से होती, जो जैसे संत जिस क्रिया से कर रहे थे। तो जो कर ऊपर ढेर लग रहा, हमने जो कर हमारा अभ्यास धुनी हमारी आगे बढ़ गई। तो गाड़ी का जो दबाव होता है, मतलब गाड़ी की पहिया की चौड़ाई की तरह जो कर हमने इतने इतने कंडान को गोल घेरा बनाया। बीच में बैठ के अपनी साधना शुरू कर दी। उसमें आंच सुए गई, यूं करे जैसी आंच ने वो लौ पकड़ी, अपना रूप मतलब विस्तार भयो, जलने लगी। तो ज्यादा दूरी इतनी बीच में बैठी, तो लोगों की दृष्टि में तो कई हजार आदमी इकट्ठे हो जाते उस प्रोग्राम में। तो बाबा की प्रसिद्धि रामदास जी के क्षेत्र में, तो यूं करे लोगों की भीड़ की दृष्टि सबन की हम पे आएगी, जो भक्त जुड़ रहे। तो यह जी संत तो फक्कड़ ही रहते हम, लंगोटी में धोनी में चिमटा हाथ में। तो रामदास बाबा ने सोची कि सबको सबकी दृष्टि इसी की तरफ झुकती जा रही है, उनको पता नहीं क्या हुआ मन में। दूसरे दिन सवेरे जल्दी आए 2 भक्त लेके, उन्होंने निवेदन की महाराज ये तो ज्यादा शोरगुल होते है, तुम्हारी साधना में विघ्न पड़े हो। ये भक्त लोग कह रहे हैं दक्षिणा बाबा को मिला कर दो, बाबा से लोगों को, और यहाँ प्रोग्राम में बाबा के साधना नहीं बनेगी। तो तपस्वी संत है, जंगल के रहने वाले हैं, अगर हमसे 2-4 बार को बोले तो हम समझ गए कि रामदास बाबा हमको यहाँ से विदा करना चाह रहे हैं, मतलब हमारी साधना को देख के लोग हमारी तरफ आकर्षित रहे हैं, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। बोले दक्षिणा हम चले, अभी जैसी भगवान की इच्छा। हमने तो मांगी, उन्होंने अपने आप ही 10,000 की गड्डी दी। उस समय जो कर 10,000 बहुत कीमती है। तो अगर हम आए, हमने 10,000 रुपया अपने गुरु जी के चरणों में रख दी भेंट रूप में, हमको तो ऐसी चाहिए नहीं पकड़। तो उन महात्मा को सुना रहे, जो अगर फिर आश्रम जाए तो हम जो कर साल में 1-2 चक्कर उनके आश्रम पर लगाते हुए क्षेत्र में, मुरैना अम्बा उस क्षेत्र में घूमते रहते। तो एक बार हम गए तो उनके बीच में, फिर दूसरे गए तो वह बीच में उनको शरीर छूट गया। तो पर हम आश्रम पर रुके तो हमने क्या देखा, शाम की टाइम आश्रम की आरती होती ठाकुर जी की। तो उस आश्रम आरती में गांव के लोग 10-5 सम्मिलित हो जाते, कुछ आश्रम में संत रहते 2-4, तो सब जुड़ के स्तुति करते उस समय आरती के बाद। जो पर हम पीछे खड़े, तो आरती वही स्तुति चढ़ी। तो हम क्या देख रहे, जिस पटिया पे उनको पहले आसन रहता जब बाबा शरीर से विराजमान जिंदे थे, तो उसी पटिया में बाबा प्रसन्न मुद्रा में मेरी तरफ मुस्कुराए रहे, देख रहे, बैठे दिखे। मैंने सोची अरे बाबा तो जी बैठे हैं। तो फिर मैंने एकदम उनकी प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करी, ऐसे प्रणाम करके पटिया पे खाली। तो भैया 2 बात तो हमने देखी, और तो ऐसे हम कोई ऐसे चमत्कार ना संत मिले ना कछु, ये संत मिले जीवन में जो उन्होंने अपनी बात सुनाई। फिर हम एक दिन ऐसे ऊंचे गांव में पल्ली तरफ किनारे पे वो है मंदिर, आश्रम में ब्रह्मचारी बाबा रहते। हम आए जब वो आते, तो ऐसे पता लगा कि वृद्ध संत रहते थे। हम गए तो उनके दर्शन कर रहे थे, थोड़ी देर बैठे। मस्त महात्मा, एकदम फक्कड़, शायद उनकी जन्म स्थान तो ब्रज को ही है, तो बिल्कुल त्यागी। उसकी उस समय उनकी उम्र होगी 80 के फेर में ही होगी। लठिया से हाथ में रखा थे, मुंह पे को बस केवल लंगोटी, अल्प छरा बदन। फिर एक दिन दूसरे दिन गए घूमते पाए, तो ऐसे घूमते रहते।
फिर उनके बारे में गांव के लोग कह रहे कि बाबा इनके अंदर ऐसी विशेषता है, तो वृद्ध है, अपने आतन पे पैर ऊपर ऊपर के 1-1 किलोमीटर चल जाते हैं। अब थोड़ी पहली बात है जो करे, इतना इनका अभ्यास अच्छा था। दूसरी उनकी बता रहे कि किसी को भी इनके अंदर ऐसी विशेषता है, ऐसे उनके बारे में बात चली जब लोगों ने सुनाई कि बच्चा बच्ची आदमी भैंस ढोर गैया किसी को भी नजर लग जाए, अब बाबा ने बस बाबा से बैठो को दो, बाबा ने देखिए भैंस उल रही है कि बच्चा रो रहे हैं, नजर से लगे, खड़े खड़े नेक कछु कर दे एकदम पूरे ठीक। फिर पीछे वो अपने जन्म स्थान पे चले गए, सब शरीर उनको सौंपता है। एक बार हम प्रेम सरोवर गए थे, एक संत प्रेम सरोवर दर्शन आचमन परिक्रमा करके हम एक संत दिखे हमको भजन करते हुए, मतलब पानी से 5-4 सीढ़ी ऊपर माला जोड़ी भजन कर, तो सही में हम पहुंच गए, उनके दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। वो माला कर रहे, थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने पूछी कि कहाँ से आए, मैंने कहा ऐसे ऐसे यहाँ रहते हैं ऊँचे गाँव। थोड़ी बातचीत सत्संग करके फिर मैंने निवेदन किया बाबा इनके बारे में, प्रेम सरोवर के बारे में कुछ सुनाओ, कैसे इनको नाम प्रेम सरोवर पर, क्या इनकी कहानी है। जब फिर राधा कृष्ण की जल के लिए लीला स्थल, ये जल विहार करते हैं भगवान इसमें, और दिव्य सरोवर है, इसकी दिव्यता का तुमको इसी से पता लग जाएगा। एक बार हम भजन कर रहे, पानी से 3-4 सीढ़ी ऊपर बैठ के माला कर रहे, हमने क्या इनकी दिव्यता देखी, ना कोई बरसात, ना कहीं से पानी का आगमन। उस समय मतलब गर्मी है तो पानी थोड़ी नीचे, कई सीढ़ी नीचे उतरे, बताओ 3-4 सीढ़ी ऊपर बैठ भजन कर रहे, हमने क्या देखा, हम भजन कर रहे उतने थोड़े समय में ही लगभग 1-2 माला कर पाए, तब तक पानी 2 सीढ़ी ऊपर आएगा। कि पानी इतना जल्दी ऊपर कैसे आ गया जी। थोड़ी देर में 1 सीढ़ी और आएगा, फिर मैं उठ के और 2-3 सीढ़ी ऊपर बैठो, जो करे 1.5-2 घंटा में 5-7 सीढ़ी डुबा दे पानी, अपने आप ही कहां से प्रकट हो, एकदम निर्मल जल जी। हमने जो करे दिव्यता इनकी देखी, और यहाँ पे चिंतन करते से जो मन लगता राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुभूति होती है। स्थली दिव्य ब्रज की, ब्रज धाम दिव्य, अपने अंदर विशेषता है तो तुरंत अनुभव होता है। ऐसी सुनाई, ऐसी कहानी ब्रज की अनेक कहानी है, ये मेरे मन पर स्वयं जीवन में मेरे में टकराई तो मैंने सोची सुनाई देती हैं, आप लोग भी सुनो, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। ब्रज धाम से लगा हो, ब्रजवासी से हो, ब्रज भूमि से हो तो अच्छी बात है। बोल बंसी बारे।